हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा हाँ मेरा बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी हे मेरा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है। मेरा कुंज बिहारी हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। परम मंगल में अकारण करुणा बड़ वाले भक्तवान सकल पत्तरो तड़ित विरिंदिक पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री हरि की विशेष कृपा हम सब पर बरस रही है कि हमें भगवान के चरित्रों को सुनने का अवसर मिल रहा है। हमने सुबह के सत्र में प्रातः काल में बड़े प्रेम से जो भगवान के चरित्र हैं उनका श्रवण किया है और अजामिलोपाख्यान से के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा हमने जानी है। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव सुखदेव जी से कि हम तो भगवान के अंदर पक्षपात देखते हैं, देवताओं को बचाना और दैत्यों को मारना। तो क्या केवल देवता ही भगवान के पुत्र हैं, दैत्य नहीं है? सुखदेव जी ने कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं, दैत्य भी भगवान के पुत्र हैं। बोले गुरु जी जब से आप कथा सुना रहे तब से यही हमने देखा, जब देवताओं पर संकट पड़ा तो भगवान ने देवताओं की रक्षा कर ली, दैत्यों को मार दिया। ये भगवान भेदभाव नहीं करते हैं? बोले परीक्षित, भगवान भेदभाव नहीं करते किसी से। जाकी रही भावना जैसे प्रोमूरत देखे दिल से, जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उस रूप में उसको प्राप्त हो जाते हैं। युधिष्ठिर जी के माध्यम से सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया। बोले जिस समय अश्वमेध यज्ञ जो है युधिष्ठिर जी कर रहे थे, उस समय जो है शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को सैकड़ों गालियां दे डाली। जब 100 गाली पूर्ण भई तो समस्त प्रजा के समक्ष भगवान ने शिशुपाल के गले को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। सारी प्रजा के मध्य में देखते देखते शिशुपाल के अंदर से जो प्रकाश ज्योति थी भगवान में समाहित हो गई। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज ये तो महापापी है, भगवान को गिन गिन के गाली देता था और भगवान ने इसको भी मुक्ति प्रदान कर दी, गाली देने वाले को भी मुक्ति दे दी। तब श्री नारद जी ने कहा युधिष्ठिर, भगवान का अपना एक सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि आप मेरे पर विद्यमान होकर के मुझे समर्पित होकर के कोई भी भाव रख के भजन करो, लेकिन भाव आपका मेरे प्रति होना चाहिए। चाहे हमें मित्र मानो, शत्रु मानो, पति मानो, पत्नी मानो, जो मानना है मानो, लेकिन संबंध मेरे से। जिस दिन मुझसे संबंध बना लोगे उस दिन तुम्हारे हर एक व्यवहार को निभाने की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। इसलिए कैसे भी जपो भगवान को, पर जपो भगवान को। तस्मात् केनापि पायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, येन केन प्रकारेण, कैसे भी करके जीव का मन भगवान के श्री चरणों में लगे, बस ये उद्देश्य है भगवान। तो बोले प्रभु ऐसे तो जो है एक बार जो दैत्य थे ना वो भगवान के पास में आए, उन्होंने बड़ी प्रार्थना करी। बोले सरकार यदि हम ना होते तो आप भी ना होते,
बोले मतलब, बोले जब हम जन्म लेकर के पृथ्वी पर जाते हैं, अत्याचार करते हैं, तब आप अवतार लेकर के आते हैं। मैं रावण बन के गया तो आप राम बन के संसार का कल्याण करने आए। मैं कंस बन के गया तो आप कृष्ण बन के संसार के उद्धार के लिए आए। तो यदि हम दुष्ट ना होते, हम राक्षस ना होते, तो आपकी भी कोई महिमा नहीं थी। भगवान ने कहा क्या चाहते हो बताओ? बोले हमारा भी कल्याण करो। भगवान ने कहा भजन करो, कल्याण हो जाएगा। दुष्टों ने कहा वही भजन नहीं तामस दे। यदि भजन ही करना था तो दुष्टता क्यों करते? बोले फिर क्या कर सकते हो? बोले आपसे लड़ सकते हैं, आपको गाली दे सकते हैं, आपसे झगड़ा कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम वही करो, तुम्हारा हम उससे कल्याण कर देंगे। तो देवता लोग भगवान को अपना रक्षक मानते हैं, तो भगवान उनके रक्षक बनकर उनकी रक्षा करते हैं। और दैत्य जो है, राक्षस जो है, वो भगवान को अपना दुश्मन मानते हैं, इसलिए भगवान दुश्मन बन के उनका कल्याण करते हैं। और जितना याद अपने मित्र की नहीं आती है उतनी याद जितनी याद दुश्मन की आती है। महाराज अगर कोई बात आपको कोई ठोस कह दे तो दिन दिन आप याद करोगे, मुझे याद है आज भी वो बात मैं भूलूंगा नहीं। उतना तो व्यक्ति मित्र को याद नहीं करता जितना अपने दुश्मन को याद करता है। इसलिए जो दैत्य लोग हैं, जो राक्षस हैं, ये भी भगवान के भक्त हैं। किसी मामले में भक्तों से कम याद नहीं करते भगवान। तो हे मोह नाते अनेक मानिए जो भावे। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि आपको जो रिश्ता, जो संबंध भगवान से प्रिय लगता हो, आप उसी संबंध को स्वीकार कर लीजिए, भगवान उसी संबंध में आपका कल्याण कर देंगे। तदर्पित खिलाचार सन काम क्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम्। देखो काम क्रोध लोभ, काम क्रोध भय लोभ मोह, ये सब यदि हम मनुष्य संसार के लिए करते हैं तो हमारे बंधन कारण बन जाते हैं, हम बंध जाते हैं। लेकिन यही काम क्रोध लोभ यदि भगवान के प्रति कर देते हैं तब वो हमारे मुक्ति का कारण बन जाते हैं। जैसे बोले महाराज कोई किसी ने भगवान को काम से भजा, जिसका कल्याण भया? बोले बिल्कुल भजा। किसने भजा? तो उदाहरण दिया है शास्त्रों ने कि इन जो काम क्रोधाधिक विकार हैं, इन विकारों से किन किन भक्तों ने भगवान को भजा और उनका कल्याण हो गया। बोले गोप्यः कामाद भयाद कंसु द्वेषा चैद्यादयो नृपाः संबंधाद वृष्टयः स्नेहं दिव्यं भक्त्या वयं विभो। गोप्यः कामाद, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को काम से भजा। यहाँ काम का तात्पर्य लौकिक जगत की कामना से मत लीजिएगा, काम तात्पर्य उनकी भक्ति से है। गोपियों की भक्ति को ही यहाँ संतों ने उसको काम की उपमा दे दी है। देखिए कोई संसार की स्त्री का पति होते हुए पर पुरुष में प्रीति करे तो उसका नरक हो जाता है। लोग उसको कहते हैं कि ये बहुत ही बेकार है, उल्टा स्त्री है, चरित्रहीन स्त्री है। लेकिन वह गोपियों का पति होने के पति उनके थे, लेकिन फिर भी भगवान के चरणों में उन्होंने प्रेम रखा, लेकिन उनको किसी ने चरित्रहीन नहीं कहा। बड़े बड़े संत महात्मा उनका ध्यान करते हैं। तो गोपियों ने भगवान को काम से भजा, उनका काम से भजा तो उनका कल्याण हो गया। गोप्या कामाद और भयात कंसात। कंस ने नारद जी से पूछा महाराज हमारा काल कैसा होगा? नारद जी ने कहा काला काला होगा, घुंघराले बाल वाला होगा, मुरली रखता होगा, पीताम्बर पहनता होगा, सारे रूप छटा भगवान के बता दी। अब उस कंस को आंख यदि शीशा देखे तो शीशे में जो आंखों की जो काली काली पुतली है उसमें भी यदि उसकी नजर पड़ जाए तो उस पुतली में उसे कृष्ण दिखाई पड़ते थे। दाल खाने बैठे, दाल में काला जीरा दिख जाए तड़का मारा हुआ तो उस काले जीरे में कृष्ण दिखाई पड़ते थे। बताओ ऐसी काली वस्तु में कौन भजन करेगा भगवान का? हर काली वस्तु में उसको कृष्ण ही दिखाई पड़ रहे हैं, उसको अपना काल ही दिख रहा है। तो गोप्यः कामाद भयात कंसात। और बोले शिशुपाल ने भगवान को द्वेष से भजा। शिशुपाल सुबह उठ के उसका एक ही नियम था, पहले जो है 100 गाली दे तब नाश्ता करे महाराज, बिना 100 गाली दे नाश्ता करता नहीं था। ऐसे एक भक्त था जो है
उसका ये नियम था कि मतलब गोचारक था, यादव था, गौचारण करता था, तो रोज डेली गौ चराने के लिए जाए। और एक दिन की बात कि जो गौ माता है वहाँ एक जंगल में शिवलिंग था, उस शिवलिंग के पास में जाए, खड़ी हो जाए और सारा दूध जो है उसी शिवलिंग के ऊपर खड़ी होते ही सारा दूध अभिषेक हो जाए शंकर जी को। और जब शाम के टाइम वो गारने के लिए बैठे गाय को, तो दूध न निकले महाराज, बेचारा दिन भर चराए, दूध एक को ना मिले। अब वो परेशान हो गया कि बछड़ा यही रहता है, बांध जाता हूँ, तो दूध जाता कहाँ है गाय का। एक आध दिन देखा जाए, क्योंकि वो तो जब गाय चराने जावे तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाए आराम से, तो गाय को छोड़ते जाओ, चलो आराम से, शाम हो जाए तो लेके चलाए सबको। लेकिन एक दिन देखा उसने जो है, तो गौ माता जो है शिवलिंग के सामने खड़ी होके उसके नीचे, और सारा दूध जो है शिवलिंग के ऊपर ही गिरता था। तब उसको क्रोध आ गया कि वो समझ गया ये सारा पत्थर ही सारा दूध पीता है गाय का। महाराज उसने लाठी उठाई और डेली जावे, डेली लाठी मारे उस पत्थर के ऊपर। जब चराने जाए महाराज तो तब तब उसको लाठी मारे, और बिना उसका नियम बन गया, बिना 10 लाठी मारे जो है भोजन करता नहीं था। एक दिन की बात कि उसने जो है सुबह सुबह का टाइम था, अच्छा लाठी मारता इसलिए था कि मैंने 1 महीने चराया अपनी गाय को और फालतू ही चराया, सारा दूध तुम पी गए, तुम्हें एक दूध नहीं मिला 1 महीना चराने से, तो उस 1 महीने जो मेरा दूध नहीं मिला उसकी भरपाई तुम्हें मैं लाठी से करूंगा। तो रोज उस पत्थर पर, पत्थर समझ के अबोध था, ज्ञान था नहीं, शंकर जी का शिवलिंग है, रोज 10 लाठी मारे महाराज। एक दिन भोजन करने बैठ गया, और भोजन करते करते जैसे ही मुख की तरफ और आया, उसको याद आ गया अरे लाठी नहीं मारी आज। तुरंत भोजन छोड़ करके तुरंत उठाई लाठी और गया मारने के लिए। जैसे ही मारने के लिए गया तुरंत शंकर जी प्रकट हो गए, बोले बस कर भैया, तेरा नियम बड़ा सच्चा है कि तूने अपना भोजन छोड़ करके अपने नियम को निभाने जो आया है, वरदान मांगो क्या चाहिए। बोला महाराज आप। बोले मैं। शंकर जी ने अपना परिचय दिया, देखते ही महादेव का सारा ज्ञान हो गया। तो वो झारखंड में जो एक शिवलिंग है, आप लोग जानते होंगे, मुझे नाम तो नहीं आ रहा है, शिवलिंग का जो है बहुत प्रसिद्ध शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग वो भी है, बैजनाथ धाम। हाँ, तो वो बैजनाथ, बैजू करके जो व्यक्ति था जो मारता था लाठी, उसका नाम बैजू था, उसी के नाम से भगवान शंकर वहाँ स्थापित हो गए। तो तात्पर्य कहने का हमारा है कि हम नियम से कोई काम करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बिना नियम के प्रेम नहीं उत्पन्न होता है। जब नियम होगा तभी तो प्रेम होगा। तो शिशुपाल का ये नियम था कि जब तक 100 गाली भगवान को ना दे तब तक वो अन्न नहीं ग्रहण करता था। तो उसने द्वेष भावना से भगवान को भजा, तो भगवान नारायण ने उसका कल्याण कर दिया। इस तरह से कहते हैं भैया, भगवान तो कहते हैं मैं समदर्शी हूँ, मुझे कोई किसी भी भाव से भजे, मैं हर तरह से उसका कल्याण ही करता हूँ। बोले महाराज तो भला भगवान ने किसी जाति के राक्षस के ऊपर कृपा करी। बोले तो आप बताओ प्रहलाद जी कौन है, दैत्य कुल में उत्पन्न भई। अभी सुबह में हम लोगों ने 12 भागवतों की चर्चा सुनी। 12 भागवत जिसको यमराज जी ने कहा, स्वयंभू नारद शंभो कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम्, ये 12 भागवत है। इन 12 द्वादश भागवतों में प्रहलाद जी का और बलि जी का नाम आता है। दोनों कौन है, दैत्य कुल के हैं, लेकिन दोनों महाभागवत हैं। तो बोलिए कैसे कह सकते हो कि भगवान दैत्य के ऊपर क्रोध करते हैं। प्रहलाद जी कौन है, बोले महाराज कौन है प्रहलाद जी। तब उनकी कथा प्रहलाद जी की सुनाई है। बोले जिस समय भगवान वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, उस दिन से हिरण्याकशिपु जो है भगवान से अपना पूरा शत्रुवत बैर रखने लगा कि ये जो विष्णु है यही मेरा जो है शत्रु है, इसको मारने के लिए मेरे भाई को मारा है इसने, इसलिए भगवान विष्णु से बैर करने लगा। और बल प्राप्त करने के लिए गया तपस्या करने के लिए कि मैं तपस्या करूंगा, बल प्राप्त करूंगा, तो सारे पृथ्वी पर विष्णु का नाम और निशान मिटा दूंगा, कोई भी विष्णु की भजन नहीं करेगा, तप नहीं करेगा। महाराज गया तप करने के लिए, बहुत ही विशाल तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न भये,
बोले ब्रह्म ब्रूयात, भैया वरदान मांगो क्या चाहिए। तब कहा महाराज मैं अमर हो जाऊँ। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हमें नहीं है, तुम्हें कहाँ से अमर कर दूँ, हमें भी 100 वर्ष की तुम्हारी उम्र पूरी होती है, 100 वर्ष तुम्हें भी मरना पड़ता है भाई, अमर तो हम ही नहीं है, तुम्हें अमर कहाँ से कर दें। बोले तो तब उसने बुद्धि लगाई, तो कहा महाराज ठीक है, ऐसा वरदान मांगता हूँ जो आपको देना पड़ेगा। बोले इस वरदान को छोड़ के और कुछ भी मांग लो। तब उसने वरदानों की झड़ें लगा दी, न दिन में मरो, न रात में मरो, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं, यहाँ तक कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया, तेरे समान तपस्या करने वाला भी कोई नहीं और तेरे समान वरदान मांगने वाला भी कोई नहीं, 10 सारे वरदान तुझको मैंने दिए। जब इतना उसने मांग लिया तब तो प्रसन्न हो गया, तो मैं अमर हो गया क्योंकि मुझे कोई मारने वाला है ही नहीं। सारे देवताओं को बंदी बना लिया महाराज। इंद्र से कहता है झाड़ू लगाओ, वरुण से कहता है हवा चलाओ, और सब जितने देवता हैं सबको सब कार्यों में लगा दिया महाराज। सारे देवता परेशान हैं, भगवान के पास गए, बोले प्रभु इस दुष्ट से कब मुक्ति मिलेगी। भगवान ने कहा परेशान न हो, समय आए पर मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी। इस हिरण्याकश्यप के 4 बेटा थे, आह्लाद, अनुलाद, शहलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे थे प्रहलाद जी महाराज। लेकिन प्रहलाद जी को बचपन से ही एक रोग लग गया था। कई बात का रोग था भाई। बोले कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशाम। प्रहलाद जी का जो चित्त है, जो आत्मा है, उसको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग गया है। देखो 9 ग्रह खराब हो जाएं, पंडित जी को बुलवा के 9 ग्रह शांति करवा लो, बड़े प्रेम से जाएगा। लेकिन एक बार किसी व्यक्ति को कृष्ण रूपी ग्रह लग गया तो कहता ना 9 ग्रह शांति कराओ, कहता पंडित जी सुहा सुहा करवाओ, ये शांत होने वाला नहीं है। पहली बात तो जल्दी से किसी को लगता नहीं है, और एक बार कृष्ण रूपी ग्रह किसी के ऊपर चढ़ गया तो लाख प्रयास कर लो, ये उतरने वाला नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास काले कामर पे चढ़े न दूजो रंग। लाल पे रंग चढ़ जाएगा, सफेद पे चढ़ जाएगा, हरे पे चढ़ जाएगा, पीले पे चढ़ जाएगा, लेकिन काले रंग पर कोई भी रंग चढ़ाओ, कोई रंग मिलाओ, वो सबको अपने रूप बना देगा, सबको काला ही कर लेगा। उसी तरह से कह रहे हैं कन्हैया हमारे काले हैं। हमारी अयोध्या में आप लोग कभी आओ तो देखो, जहाँ नागेश्वर नाथ मंदिर है, कभी गए हो देखा होगा आप लोगों ने, सरजू जी से नहा के निकलो तो सामने ही है नागेश्वर नाथ मंदिर। उस मंदिर के जस्ट बगल वाली जो गली है, उसके गली से अंदर थोड़ा जाएंगे तो वहाँ पर एक जो है काले राम का मंदिर है। हमारे श्री ठाकुर जी बहुत सिद्ध पीठ है, और ऐसा संत जन कहते हैं कि वो जो मूर्ति निकली है काले राम की, वो मूर्ति जो है सरजू जी के अंदर से निकली है। इतने चिकनी, इतने काले काले ठाकुर जी हैं, बटुआ से हैं, प्यारे बहुत लगते हैं, छोटे से। सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी सब काले जी हैं। तो बोले भैया एक बार संतों ने कहा कि हमने सुना है भगवान काले हैं। बोले पहले भगवान का कीर्तन ऐसे होता था। कैसे होता था? बोले काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले, हे काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले। अब किसी के हस्बैंड को कोई कलुआ कहेगा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो सीता जी को अच्छा नहीं लगा। सीता जी ने राम जी से कहा सुनो, आपको सब काले काले कहते हैं। बोले देवी हैं तो क्या करें? बोले ऐसा करो मेरे पास में रहो। सीता जी के बगल में आके बैठ गई। और इधर राधा रानी ने कृष्ण भगवान से कहा कि कन्हैया तो सब कालो कालो कहे, मुझे अच्छा ना लगता है, हमको अच्छा लगता ही नहीं है, तो क्या करें देवी जी? बोले मेरे बगल में आओ। तो सीता जी कैसी हैं, राधा जी कैसी हैं? गौरांगा है, गौर है। और संतजन कहते हैं कि काला और गोरा जब मिल जाता है तो हरा बन जाता है। तो वहां से क्या हो गया? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये तो संतों के अपने आनंद हैं, बातें बनाते रहते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो काला वस्तु होता है उस पर कोई रंग चढ़ता नहीं है। तो प्रहलाद जी को बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति का रंग चढ़ गया था। और भगवान की भक्ति
अच्छा, कैसे जाने कि हमारे हमारे ऊपर भगवान की भक्ति का रंग चढ़ा है? कोई लक्षण तो होना चाहिए ना। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार आवे, जब कोई मलेरिया हो जाए, या किसी को वो क्या बोलते हैं मोतियाबिंद हो जाए, तो कहते हैं मेरा तो दिखाई नहीं पड़ा, सब धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो लक्षण है मोतियाबिंद के। तो भगवान की भक्ति के वाला जो रोग है जब लगता है, तो इसका क्या लक्षण है? बोले सुन लक्षण। क्वचित गा क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन, क्वचित धसति चिंतांत आह्लाद उदगति, क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन। कभी कभी वो भक्त अकेले में रोने लगता है भगवान के विरह में, और कभी कभी जोर जोर से हंसने लगता है, और कभी भगवान की ही मस्ती में ताली बजा करके कीर्तन करता है, नाचने लगता है। बोले जब ऐसा किसी व्यक्ति के अंदर लक्षण दिखे तो समझ लो कि उसको भगवान की भक्ति का रोग लग चुका है। और प्रहलाद जी को ऐसा ही रोग लगा हुआ था। अब जो है इनके पिताजी का एक चलता है गुरुकुल, संडामर्क जी जिसके आचार्य हैं, और उस गुरुकुल में जो है प्रहलाद जी को शिक्षा अध्ययन के लिए भेजा है। एक दिन हिरण्यकशिपु को अपने पुत्र की याद आई है, तो बोला चलो मिलके आते हैं। गुरुकुल में गया है और पुकारा जो है प्रहलाद जी को। जब आए तो उनको बड़े प्रेम से गोद में बिठा लिया, छोटा सा बालक नन्हा सा। बोले बेटा प्रहलाद, तुमने कौन सी शिक्षा अच्छी ली है, बताओ, कोई बढ़िया पाठ याद किया है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी बड़ा सुंदर पाठ याद किया है। तो उसको लगा कोई राजनीतिक पाठ याद किया होगा, तो कोई बढ़िया सुनाएगा। बोले सुनाओ बढ़िया सा पाठ कोई। तब प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात की। बोले तत् साधु मन्ने सुरवर्य देहिना, सदा समुद्विग्न धिया हृदयः, इत्मात्मपातं गृहमन्धकोपं, वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। बोले पिताजी, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि घर गृहस्थी का जो अंध कुआं है, इस अंध कुएं से निकल करके और वन में जाकर के भगवान श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए, भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। बोले देखो भैया, संसार को अंधकूप की उपमा दी गई है। देखो हम कोई संसार के कुएं में गिर जाएं जो बना हुआ है, तो उसमें गिर जाएंगे तो पहले व्यक्ति पानी वानी निकालते थे कुएं में, तो कोई पानी निकालने जाएगा, देखेगा कोई गिरा हुआ तो निकलवा ही लेगा मुझे। लेकिन संसार किसी ऐसे कुएं में गिर जाओ आप जहाँ झाल झंखाड़ उसमें पड़ा हुआ हो, पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो, तो वहां जो कोई आता जाता ना हो, तो आपको कौन निकालेगा? प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी, संसार अंध कुआं है और यहाँ सब गिरे हुए हैं। साधु हो तो, महात्मा हो तो, मनुष्य हो तो, संसारी हो तो, सब इस अंध कुएं में गिरे हुए हैं। तो कैसे निकले? बोले भगवान का आश्रय लेकर के ही इस कुएं से निकला जा सकता है। कोई व्यक्ति अपने बल पर पार पाना बड़ा कठिन है। आप सभी लोग भूल भुलैया गए नहीं गए? लखनऊ है आपके, नहीं गए? तो वो जाकर देख के आओ सभी। भूल भुलैया में आप लोग जाइए, तो उसमें ऐसा मैंने सुना है, गया फिलहाल मैं भी नहीं, पर मैंने सुना है जो लोग गए हैं, तो उसमें आप जाओ तो है जिस दरवाजे से आप निकलोगे उसी से फिर लौट के आएंगे, तो वो दरवाजा कहीं और जाके निकलेगा। ऐसे पूरे भूल भुलैया अर्थात तो जहाँ से आप हलोगे वहीं से फिर निकलोगे, लेकिन निकलोगे कहीं और। तो मतलब कि उसके अंदर घूमते रहो पर रास्ता आपको मिलने वाला नहीं है। तो क्या करें? बोले किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जो वहाँ के रास्ते को जानता हो, जो आपको बड़े प्रेम से घुमा टहला के लाके निकाल के आपके गंतव्य तक छोड़ दे। तो कह रहे संसार में भैया भूल भुलैया है, यहाँ अनेकों रास्ते हैं, कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का। संसार के अनेकों रास्ते हैं भटकाने के लिए, भटकने के लिए। और इन रास्तों में आप सोचो कि मैं अपनी बुद्धि के बल पर पार हो जाऊंगा, तो संभव नहीं है। तो क्या करें? बोले संत सदगुरु का आश्रय लेकर के, जो उस रास्ते को देखा हुआ है उसका आश्रय लेकर के आप संसार सागर से बड़े प्रेम से पार हो जाएंगे, इस अंध कुएं से निकल जाएंगे। बड़ी सुंदर व्याख्या श्री प्रहलाद जी महाराज ने करी। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु की खोपड़ी गर्म हो गई, आंखें लाल हो गई। बोले मेरे शत्रु का नाम लेता है, जाके हरि का भजन करो वन में। बोले बेटा तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं?
बोले वो तो गुरुजी तो अंदर हैं। बोले जरा भेजना उनको, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने सोचा कि छोटा सा बालक है, बालकों की बुद्धि तो बच्ची होती है, उनको क्या पता क्या सही क्या गलत, जो गुरुजी पढ़ाएंगे वही तो सीखेंगे। बुलाया उनको, बोले महाराज हमारे बच्चे को आप ही पढ़ाते हो? बोले हाँ सरकार। तो बोले क्या पढ़ाते हो? हमारा बच्चा मेरे सामने आकर के कह रहा है कि वन में जाकर के हरि का भजन करो, ये सब पढ़ाते हो बच्चों को? राजा का बेटा है, कम से कम राजनीति की बात बताओ, दैत्य नीति की बात बताओ। तुम बता रहे हो कि जाके भगवान का भजन करे, हमसे कहने जा रहा है। तो हमने तुमको विद्या अध्ययन के लिए तुम्हारे पास भेजा है, बाबा बनाने के लिए नहीं भेजा है। तुम लोगों ने सारे शिक्षा का भगवा करके रखा है, ऐसे करते हो काम। बोला महाराज हमने तो कुछ पढ़ाया नहीं, आपने कहा गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो। क्यों? बोले सांप्रदायिकता फैलती है, गा माने पढ़ाओ गधा। तुमने गा से गधा पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जिस शिक्षा नीति को आपने हमें निर्धारित किया है उसी शिक्षा नीति को हम पढ़ा रहे हैं, अपने मन से थोड़े कुछ पढ़ा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज पहली गलती छोड़ रहा हूँ, दोबारा अगर मैंने कुछ सुना प्रहलाद के मुख से ऐसी बात तो समझ लेना आप बच नहीं सकते हो। गुरुजी बेचारे एकदम कांपने लगे। अंदर आए विद्यालय के, प्रहलाद जी को प्रेम से बिठाया अपनी गोद में, समझा रहे हैं बेटा ये सब बातें तुम्हें कौन बताता है, भगवान का भजन करो, ये कोई बात है? तुम्हारी बुद्धि किसने मार दी है? तुम्हारी बुद्धि पर ये पर्दा मोह का किसने डाला है? प्रहलाद जी ने भगवान की माया को प्रणाम किया, धन्य हो प्रभु, संसार की बात कोई करे तो महाज्ञानी महाबुद्धिजीवी, और उसी मुख से भगवान की बात करे तो लोग कहते थे तेरी बुद्धि को माया ने जकड़ लिया है। भगवान की माया कितनी विकट है। क्यों? क्योंकि भगवान देखो, भगवान की बातें, भगवान की कथा उन्हीं लोगों को अच्छी लगती है जिनको भगवान से कुछ मतलब है। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हो जाए, समझ रहे हैं ना, उसको आप मिश्री खिलाओ तो कैसी लगती है? मिश्री कड़वी लगती है, पित्त चढ़ा रहता है ना, तो उसको मिश्री खिलाओ, कहता है खट्टा खिलाओ, खट्टा हमें मिश्री नहीं खट्टा दीजिए तब अच्छा लगेगा। तो किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ा हो और उसको मिश्री खिलाओ तो मिश्री कैसी लगती? कड़वी लगती है। वैसे ही संसार के प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को संसार के विषयों का बुखार चढ़ा है, और इन्हें भगवान की कथा रूपी मिश्री जब सुनाते हैं, देते हैं खाने के लिए, तो कड़वी लगती है। बेचारे बैठे रहेंगे, झपका लेते रहेंगे, बैठे रहेंगे, झपका लेते रहेंगे, बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे। और कुछ लोग तो बस सुनेंगे, हाँ कथा हो रही है आश्रम में, कोई महात्मा जी आए हैं, चलो फिर कभी आएंगे, चलते हैं। तो गृह कारक नाना जंजाला, उसी में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पाते हैं। तो कथा कड़वी उन्हीं को लगती है जिनके ऊपर संसार का विषय चढ़ा हुआ है, विषय रूपी बुखार चढ़ा है। तो दवा क्या है? बोले भाई ज्वर के जो रोगी हैं, बुखार का जो रोगी है, उसके लिए यदि उसके मन की जो पित्त है कम करना है तो मिश्री की एक गांठ दे दीजिए उसको। बोले बेटा इसी को चूसते रहो, इससे हुआ क्या? बोले चूसते चूसते तुम्हारा जो पित्त है वो खत्म हो जाएगा और तुम्हें मिश्री का स्वाद मिलने लगेगा। उसी तरह से कह रहे हैं जो संसार के विषय जिसके ऊपर चढ़ा हुआ है उसको भगवान की कथा की जो मिश्री है, नाम की जो मिश्री है, उसको लेकर के बैठ जाए एक बार, बस मन लगे चाहे ना लगे। बोले बुखार के रोगी को अब मिश्री चूसाओ महाराज, उल्टी होने की इच्छा होती है, उल्टी हो जाएगी, लेकिन कहते हैं कुछ भी इच्छा हो पर चूसते रहो तो पित्त तुम्हारा उतर जाएगा। उसी तरह से आपका मन लगे चाहे ना लगे, चाहे सो चाहे जागो, लेकिन कथा में एक बार आके बैठो तो ये कन्फर्म है कि कुछ ना कुछ पित्त आपका विषय का उतरेगा, ये पक्की बात है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि संसारियों को भगवान की बात इसीलिए अच्छी लगती क्योंकि उनके ऊपर जो है संसार के विषय का रस चढ़ा हुआ है। जब नहीं माने, बार बार समझाया, प्रहलाद जी ने नहीं माना, तब बड़ा दुष्ट है, उसने डांटना शुरू किया, अरे तो दैत्यों के चंदन जैसे वन में बबूल का कांटा कहाँ से पैदा हो गया? दैत्या चंदन वने जातोयम कंटक ध्रुवम। बहुत समझाई है, पर ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं बोले। छुट्टी भई है गर्मी की, गुरु जी के संग में छोड़ने आए हैं उनको घर पर। उनकी माँ कयाधु ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है ध्रुव जी का, और कहते हैं बेटा अब तुम जाओ पिताजी के पास में। अब पिताजी के पास में ध्रुव जी आए हैं, प्रहलाद जी आए हैं, और जैसे ही देखा हिरण्यकश्यप ने तुरंत गोद में ले लिया, मेरा बेटा है, बड़ा सुंदर पुत्र है। बोले बेटा कोई सुंदर सा पाठ तुमने बढ़िया से याद किया है? बोले हाँ पिताजी। बगल में गुरु जी बैठे थे। बोले देख रहे हो गुरु जी, पिताजी पूछते हैं बढ़िया पाठ और चाहते हैं सुनना कि हमसे गंदा पाठ सुनना चाहते हैं। पूछेंगे बड़ी बढ़िया सा पाठ सुनाओ, और जब मैं सुनाऊंगा तो इनको गंदा लगता है।
तो बढ़िया पूछा है तो बढ़िया ही सुनाऊंगा, घटिया नहीं सुनाऊंगा। जब बढ़िया पाठ पूछा तो श्री ध्रुव जी प्रहलाद जी महाराज ने नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। जब इस तरह से नव भक्ति सुना दी भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की, प्रहलाद जी को उठा के पटक दिया, निकाल के तलवार गुरु जी के घर पे रख दिया। ब्रह्म बंधु तुम बच नहीं सकते हो। बोले महाराज थर-थर कांपे गुरु जी। बोले सरकार हमने कुछ नहीं पढ़ाया है। बोले आपने नहीं पढ़ाया तो इसको सब ये बातें आई कहां से ध्यान? ये कह रहा है कि नवधा भक्ति के रूप में भगवान श्री हरि की इन रूपों में भक्ति करो। फिर उन्हीं मेरे दुश्मन की बात करता है ये, जरूर तुम लोग विपक्ष से मिले हुए हो। बार बार गुरु जी कांपे। बोले महाराज हमने कुछ नहीं पढ़ाया है, मैं सच कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ नेशदगतीयम मतिरस्य राजन, इसकी विधाता ने मति ही ऐसी बनाई है, मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। आप आके देख लीजिए हमारे विद्यालय में ऐसा कोई कोर्स है ही नहीं भगवान की भक्ति पढ़ाने का। इसकी मति ही विधाता ने ऐसी बनाई है। जब अनेक बार से कहा, समझाने लगे तो नहीं माने। प्रहलाद जी को बुलाया, बेटा तू सच बता, तेरी बुद्धि में ये सब बातें कौन भरता है? किसने बताया तुझको भगवान की भक्ति करने के बारे में? तब श्री प्रहलाद जी महाराज ने बड़े सुंदर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि बतिर्न कृष्ण परतः स्वतोवा मिथोधिपद्येत ग्रहामृतानाम। पिताजी जो गृहस्थ जीवन है ये कैसा है? जैसे कुछ अंधों की लाइन लगी हुई थी, कुछ अंधे जो है एक ही लाइन से कतार से जा रहे थे रास्ते पार करने। आगे एक अंधा गिरा, आवाज भई धम्म से, तो बाकी अंधे से रोक के सुनो सुनो भाई कुछ गड़बड़ लग रहा है। उसने पूछा कि क्यों भैया रास्ता आगे का ठीक है? तो जो गिरा था गड्ढे में वो सोच रहा हम तो गिरे गए, हम काहे को बताएं अच्छा रास्ता नहीं इसका अच्छा है। तो जब हम गिरे हैं तो तुम सब भी लोग आगे गिरो। तो उसने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, रास्ता बढ़िया साफ है, आ जाओ। दूसरा आया, दूसरा भी गिरा धम्म से। फिर सब लोग रुक के सुनो भैया कुछ गड़बड़ लग रहा है, रास्ता खराब है। उसने फिर पूछा भैया रास्ता ठीक है? अब दूसरा कह रहा है इस पापी ने हमको नहीं बताया तो हम काहे को बताएं? तो हम भी कह रहे हैं कि हाँ रास्ता बढ़िया है। उसने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब लोग आ जाओ। ऐसे करके जितने अंधे से सब धमाधम करके उसी गड्ढे में गिरते चले गए। उसी तरह से कह रहे हैं भैया गृहस्थ ये क्या है? गड्ढे के समान है। हमारे माताजी पिताजी भाई बंधु सब लोगों ने विवाह किया, गौना किया, और इसको करने के बाद में संसार में सुख नाम की एक चीज नहीं मिली। सुख के जितने साधन थे सब इकट्ठा करते चले गए, लेकिन यदि पूछिए कितने सुखी हुए तो प्रश्न वही है जहां का तहां, कोई सुखी नहीं हुआ। और जितने लोग हैं ये सब लोग अपने बच्चों, देखिए एक कहावत कही गई है कि दूध की जली हुई बिल्ली जो है छाछ भी फूंक फूंक के पीती है। सुने हैं ना सभी लोग? कि संसार के जितने मनुष्य हैं ये सब संसार का अनुभव कर चुके हैं कि कैसा संसार है। अनुभव में बड़ा कड़वा है, दिखता मीठा है पर उसका अनुभव करेंगे तो नंबर एक का कड़वा है। लेकिन उसी गृहस्थ के संबंध में, उसी गृहस्थ के खूंटे में अपने बच्चे को भी, अपने बेटों को, अपने पुत्रों को भी, अपने संतानों को भी बांधने लगते हैं कि भैया बढ़िया पढ़ लिख लो, बढ़िया कमा लो, बढ़िया शादी हो जाए तुम्हारी। जैसे हम नून तेल लकड़ी पिस के चले गए वैसे तुम भी नून तेल लकड़ी पिसते रहना, पिस के चले जाना। तो वास्तविक तथ्य तो कोई बताता ही नहीं है। जब मुर्दा पड़ा रहता है उसके ऊपर, तख्ती के ऊपर जिस पर लिटाते हैं, तब लोग जाते उसमें क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। अरे ये बतिया तो जिंदा है तो बताए होते सभी, तो जिंदा था व्यक्ति वो तब बताए होते इसी बात को, राम नाम सत्य, बाकी सब झूठ है, तो आज उसका कल्याण हो गया होता। लेकिन जब मर गया तब कह रहे हो राम नाम सत्य, उसके किस मतलब का? एक बार नहीं 1000 लोग मिलकर चिल्लाओ तब वो खड़ा है, तब भी नहीं खड़ा होगा वो। तो वही कह रहे प्रहलाद जी के पिताजी, संसार जो है अंधकूप के समान है, गड्ढे के समान है। वो सब अंधे की भांति धमाधम गिर ही रहे हैं। और जो गिर रहे हैं, जिसने रास्ता देख लिया कि रास्ता ठीक नहीं है, तो कम से कम पीछे वाला को सचेत कर दे कि भैया आराम से आना, रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन कोई नहीं बताता है। बहुत बार पूछा है, जब नहीं बताया तब जो है हिरण्याकश्यप को शंका हो गई कि इनको जो रोग लगा है ये कोरोना वायरस है भक्ति का। जैसे कोरोना जब था, जितने लोग संपर्क में आए महाराज सब पॉजिटिव होते चले जाए, सबके कोरोना हो जाए, आखिर में वैक्सीन लगवानी ही पड़ी। तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि प्रहलाद को कृष्ण भक्ति रूपी कोरोना वायरस हो गया है, कोरोना रोग लग गया है। जितने लोग संपर्क में आएंगे सब
पॉजिटिव होते जाएंगे, संक्रामक रोग है, फैलता जाएगा भाई, छुआछूत की बीमारी है। तो क्या करें? बोले हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए, डॉक्टर साहब कहें कि पूरे शरीर की रक्षा चाहते हो कि इस अंग को कटवा दो, तो पूरे शरीर की रक्षा के लिए एक अंग को व्यक्ति कटवा ही देता है। उसी तरह कह रहे हैं पूरे राज्य की रक्षा करनी है तो इस प्रहलाद को मैं मरवा देता हूँ, छुट्टी मिल रही। बहुत प्रयास किया मारने का, पहाड़ से गिराया है, अग्नि में जलाया है, विषपान कराया है, कुछ भी नहीं कर पाया है। तो बहुत पछताया कि अब क्या होगा। गुरु जी फिर आए हैं, समझाया है, बोले देखो महाराज आप परेशान ना हो, हमें एक बार अवसर और दीजिए, हम ले जाते हैं, समझाएंगे, ठीक हो जाएगा। प्रहलाद जी को लेकर गुरु जी फिर से आ गए हैं गुरुकुल में, समझाना प्रारंभ किया है। लेकिन जब नहीं माने तो एक दिन की बात की, प्रहलाद जी के जो गुरु जी हैं वो गए थे बाजार को सब्जी वब्जी लेने के लिए। अब गुरुकुल में खाली जो बच्चे हैं, शिष्य मंडली है, वो छात्र और प्रहलाद जी महाराज। अब सभी बच्चों ने कहा कि चलो आज प्रहलाद के साथ में खेलते हैं। प्रहलाद जी के पास में आए, विद्यार्थियों ने कहा भैया प्रहलाद आओ चलो खेलते हैं। तो कौन सा खेल खेलोगे भाई? बच्चों ने कहा हम लोग खेलते हैं लुका छिपी, जिसको हमारे यहाँ उदिन कहते हैं आइस पाइस। खेले तो ना खेले? बचपन में हम लोग बहुत खेला है आइस पाइस, लुका छिपी बोलते हैं इसको। तो हम लोगों ने बहुत खेला बचपन में। तो बोले वही बस छुपा छुपा वाला खेल खेलना है, एक व्यक्ति छुपता है, सबको ढूंढना होता है उस व्यक्ति को। तो भगवान को प्रहलाद जी ने कहा कि भैया बड़ा पुराना खेल है, चलो सभी लोग खेलते हैं। बोले कैसे पुराना खेल है? बोले जब सृष्टि के आदि में भगवान ने इन समस्त जीवों से कहा कि चलो खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलोगे? बोले हम छुपते हैं, तुम ढूंढो, तुम छुपते हो, हम ढूंढते हैं। तो जो संसार का प्रलय होने लगा, तो सारे जीवों को भगवान ने अपने अंतर में ही छुपा दिया। और जब रचना करने लगे भगवान, तो समस्त जीव के कर्मानुसार एक एक करके सबको प्रकट करके संसार में भेज दिया। तो भगवान ने कहा देखो भैया तुम छुपे, हमने तुमको ढूंढ लिया। बोले हाँ महाराज। तो भगवान ने कहा अब इस संसार के कण कण में हम भी छिपे हुए हैं और हमें ढूंढ के दिखाओ। जिस दिन हमको ढूंढ लोगे उस दिन तुम्हारा खेल खत्म, आना जाना बंद दुनिया में। तो ये खेल जो है बहुत प्राचीन है। तब किसी मित्र ने कहा प्रहलाद जी के, बोले प्रहलाद इच्छा तो हमारी भी होती तुम्हारे साथ खेलने की, कूदने की, भगवान के भजन की, कीर्तन करने की, लेकिन हमने ऐसा सुना है कि भगवान की भक्ति करने की उम्र तो बुढ़ापा वाली है, जब बुढ़ा होते हैं लोग तब करते हैं। अभी तो हमने हमारे माता पिता कहते हैं बढ़िया पैसा कमाओ, बढ़िया पढ़ो लिखो, और कमाने के बाद में जब बड़े हो जाना, छोटे बुढ़े होना, तब करना भगवान का भजन। तब श्री प्रहलाद जी ने कहा है सुनो भैया कि कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवत निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। कौमार आचरित भगवान के भक्ति करने की उम्र, मैंने पहले भी कहा था इस बात को कथा में आपके, कि भगवान की भक्ति करने की जो सही उम्र है वो बुढ़ापा नहीं है, जीवावस्था है। आप युवानी से ही भगवान के चरित्रों में, भगवान की कथा में, भगवान के नाम को, भगवान की भक्ति में लगेंगे, तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाता है। देखिए जिस चीज़ का हम हमेशा अभ्यास करते हैं ना, वो हमारे अभ्यास में बना रहता है, छूटता नहीं है वो। किसी व्यक्ति का ये नियम है कि मुझे 4 बजे उठना है, और उसका नियम बचपन से बना हुआ है, तो जिस दिन उसके जीवन का अंतिम समय होगा उस दिन भी उसकी आँख 4 बजे खुल ही जाएगी, क्योंकि उसका नियम बना है। उसी तरह से कह रहे हैं भगवान की भक्ति करने का जो नियम है, भगवान की भक्ति का, वो बुढ़ापे से नहीं बनाना चाहिए, बचपना से बनाना चाहिए। और दूसरी बात, हम कितनी मानते हैं अपनी उम्र को? बोले 100 साल मानते हैं। तो 100 साल में भी मान लीजिए तो 24 घंटे के दिन रात होता है, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन। तो मान लो 100 वर्ष की आपकी अवस्था है, तो अगर मोटा मोटा जोड़ो तो 50 वर्ष तो सोते सोते बीत गए। अरे 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, 50 वर्ष तो सोते सोते बीत गए। बचे कितने? बोले 50 बचे। अब उस 50 में क्या करना है? स्वयं की शादी करनी है, बच्चों का विवाह करना है, और माता पिता का भी तीर्थ के जो भी कर्म होते हैं वो भी करना है। अब उस 50 वर्ष में तुम क्या क्या करोगे? मान लीजिए आप कहोगे महाराज हम 50 वर्ष में सब कर लेंगे,
तो 80 वर्ष जब उम्र होती है व्यक्ति की ना, तो वो उससे कहो साधना करने के लिए अलती पलती मार के, तो उसकी बुद्धि और मति इकट्ठा होती नहीं महाराज। कभी तो उसको नींद आएगी, गिर जाएगा, और कभी घुटने दर्द करने लगेंगे, कभी कुछ करने लगता है। तो 80 वर्ष की अवस्था में भगवान की भक्ति को शुरू करना चाहे तो कर नहीं सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे एक संत ने गाया कि मुक्ति का प्यारे तो जतन कर ले, और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो थोड़ा थोड़ा करो ना, जरूरी थोड़ी कि इकट्ठे एक दिन के, जैसे हम खाना, किसी व्यक्ति को भूख लगे, भोजन करने जाते हैं, अब किसी को भूख लगी हो तो उसको पूरा कहो जितना खाना बना सब तुम ही खा जाओ, तो 4 दिन का इकट्ठे खिला दोगे जो है, तो जिएगा कि मरेगा। उसी तरह से कह रहे हैं भाई इकट्ठे ही सारा काम मत कर लो, पहले अभ्यास बनाओ एक एक माला का। एक माला आपने आज जपा, 10 दिन जपा एक माला, उसके बाद विचार किया चलो आज 2 कर लेते हैं। 2 दिन के बाद आपने 2 माला करी, 10 दिन के बाद धीरे धीरे करके भजन जो है बढ़ता है व्यक्ति का। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं भैया इस जीवन के एक पल का ठिकाना नहीं है, इसलिए आज और अभी से ही भगवान के श्री चरणों में लग जाओ। बड़ा सुंदर उपदेश किया है प्रहलाद जी महाराज ने। और सारे मित्र मंडली ने कहा कि ठीक है प्रहलाद, तुम हमारे साथ में हो तो हम तो तुम्हारे साथ में नृत्य करेंगे। प्रहलाद जी सारी इस मित्र मंडली बड़े प्रेम से नृत्य कर रही है, सब लोग प्रसन्न हो गए हैं। और गुरु जी ने आए जब देखा तो उनकी आंखें फटी फटी रह गई। जहाँ एक अकेले प्रहलाद भक्ति करते थे, आज वहाँ पूरी विद्यालय भगवान के नाम में कीर्तन कर रहा है। तुरंत दौड़ दौड़े गए गुरु हिरण्यकशिप के पास, बोले महाराज कोरोना वायरस पूरे विद्यालय में एकदम से फैल चुका है, अब कुछ ऐसा करो कि क्वारंटीन को किया जाए। तो क्या करें? बोले आप ही चलो। क्रोध में आवेश होकर के हिरण्यकशिप को चला है। उसने विचार किया कि आज इस प्रहलाद को मैं मार ही डालूंगा। जब आया है तो सारे विद्यार्थी देखे, अट्ठास किया उसने जोर से, सब विद्यार्थी अबाक चुप, और प्रहलाद जी तो भगवान के नाम की मस्ती में कीर्तन कर रहे हैं। मित्रों ने इशारा किया, अरे तेरे पिताजी आके तो देख तो पीछे नाच रहा है। जब देखा तो प्रहलाद जी बोले डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा। तुरंत आया है हिरण्यकशिप, आंखें लाल लाल हो गई, बहुत कुछ बोला है। हे दुर्विनीत मंदात्मा कुल भेद कराधमा, अरे दुर्विनीत मंदात्मा कुल का भेदी कराधमा, तुझके ये सब किसने बताया भगवान की भक्ति करने के लिए? कौन कहता तुझे रामकृष्ण हरि बोलने के लिए? किसके बल पर तो इतना मेरी जो है आज्ञा का उल्लंघन करता है? एक बार हिरण्यकशिप दहाड़ दे तो सारे सूर्य चंद्र चंद्रमा सब कांपने लगते हैं, और एक तो मेरा बेटा है, मेरे क्रोध से कांपता नहीं है, किसके बल पे तो इतनी भक्ति करता है? मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, बिना कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तब श्री प्रहलाद जी ने कहा पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनां चापरेषां, सवै बलम बलिनां चापरेषां, परे परे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्। पिताजी जिस ब्रह्मा जी के बल पर आप इतना इतरा रहे हैं, उन भगवान ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले मेरे प्रभु हैं। सवै बलम बलिनाम महापुरुष, सबको बल देने वाले भगवान ही हैं। यदि वो बल न दे किसी को तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। बहुत समझाया है। उन्होंने कहा कि ये बताओ तेरा परमात्मा कहाँ है? बोले कहाँ नहीं है, हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। तब उसने कहा महाराज कहाँ पे है? बोले इस खंभे में है। प्रहलाद जी ने कहा दृश्यते। और भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहाँ। जहाँ भगवान के भक्त ने कह दिया भगवान यहाँ है तो मतलब है भगवान। और जब उसने कहा कि मेरे प्रभु जो हैं इस खंभे में है, तब हिरण्यकशिपु ने अपने गदा को उठा करके उस खंभे में जोर से प्रहार किया है, और तुरंत भगवान नरसिंह प्रकट हो गए हैं। नरसिंह भगवान की जय हो। ऐसा दिव्य विकराल रूप हिरण्यकशिपु ने देखा। उनकी दहाड़ सुन के जितने भी दैत्य थे वो सब मूर्छित होकर गिर पड़े।
फिर हिरण्याकश्यप ने सोचा कि मैं तो जो भगवान के वरदान से सुरक्षित हूँ, मुझे डरने की क्या आवश्यकता, वरदान मेरी रक्षा करेंगे। तो तुरंत जो है उनसे युद्ध करने लगा भगवान हिरण्याकश्यप से। बड़ा भारी युद्ध भया है, पूरे दिन युद्ध हुआ है। अंत तो गत्वा जैसे संध्या बेला आई है, संध्या गोधलिया कहते हैं, गोधली बेला जब आई है तो भगवान ने चौखटे पर लेकर के हिरण्याकश्यप को अपने जंघे पर लिटा लिया है और तुरंत भगवान ने अपने नाखून उठाए हैं। जब मारने के लिए उद्यत भये तो बोले मुझे तुम मार नहीं सकते हो। बोले क्यों? बोले वरदान हमारी रक्षा करेंगे। तो उसने कहा क्या वरदान मांगे थे तुम? भगवान ने कहा, तब हिरण्याकश्यप ने कहा, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न आकाश में न पाताल में, न दिन में न रात में, न मनुष्य से न पशु से, ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी व्यक्ति से न मरूं, और यहाँ तक कि 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा देख भैया, न दिन है न रात है, गोधलिया बेला है, संधि बेला है, न पूरा दिन हुआ है न पूरी रात भई है, और तूने कहा ना ऊपर न नीचे, तो मेरी जांघ पर हो, न तो ऊपर हो न नीचे, बीच बीच में हो। उसने कहा न अष्ट से न शस्त्र से। भगवान ने कहा नाखून देख रहे हो मेरे बड़े बड़े, ये पर्याप्त तुम्हारे ऑपरेशन के लिए, इससे तुम्हारा कल्याण करेंगे। उसने कहा 12 महीनों में किसी महीने से ना मरो। भगवान ने कहा तेरे लिए मैंने स्पेशल महीना बनाया, 13वां महीना ही, जिसको मलमास बोलते हैं, 3 साल में एक बार आता है, आप सब जानते हैं। बोला सुनो सुनो महाराज, एक वरदान और मांगा है। क्या? ब्रह्मा जी के बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान ने कहा पागल, तुझ पे इतनी अकल नहीं है? ब्रह्मा को मैंने बनाया है, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाया है। सारे वरदान को सत्य करते हुए भगवान ने सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, और उसके उदर को विदीर्ण कर दिया है, भगवान ने उसका वध कर दिया है। सारे देवता सब लोग भगवान के उस विकराल स्वरूप को देख करके कांप रहे हैं। भगवान का क्रोध शांति ही नहीं हो रहा है। सब देवता बारी बारी से आकर के भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, पर भगवान तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा पतिदेव बहुत गुस्सा में हो तो धर्म पत्नी यदि सुंदर मंदर रूप बना करके आ जाएं, तो उनके स्वरूप को देख करके उनका क्रोध शांत हो जाता है। लक्ष्मी जी को कहा, बोले माता जी आज आप ही भगवान का क्रोध शांत कर सकती है। क्यों? बोले इतना विकराल स्वरूप आज तक प्रभु का हमने कभी देखा ही नहीं है। तो लक्ष्मी माता ने कहा हमारे प्रभु तो शांताकारम भुजगशयनम, शांत है, इतने विकराल कैसे हो गए? बोले आप ही चल के देखो। लक्ष्मी मैया जब आई तो भगवान ने एक ही दहाड़ मारा, लक्ष्मी माता तो गिरती पड़ती जाके खड़ी हुई। बोले हे भगवान, हमारे पति नहीं हो सकते हैं, कोई और हैं, ऐसा स्वरूप ना मैंने आज तक कभी देखा ना सुना। तब नारद जी ने प्रहलाद जी से कहा कि बेटा तुम ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो। तो प्रहलाद जी महाराज आए हैं और भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी सुंदर स्तुति गाई है प्रहलाद जी महाराज ने कि स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छेष्टदधातु कराम्बुजं कि काला हि वित्रस्तधिया कृता भयम्। प्रहलाद जी महाराज को देखा तो भगवान ने अपनी गोद में बिठा करके अपनी गोद में बिठा लिया। एक हाथ से भगवान उनके माथे पर सुधा रहे हैं और भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। आज इस वात्सल्य को देख करके सारे देवता अभाग रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे गौ माता का नवजात शिशु होता है, जब पैदा होता है, जैसे गौ माता अपने बालक के सारे मल को चाट चाट के साफ कर देती हैं, उसी तरह से आज ठाकुर जी वात्सल्य शिरोमणि बन करके, वात्सल्य रूप बन करके प्रहलाद जी को लाड कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम कितने कोमल हो, और इतने कोमल शरीर पर इन दुष्टों ने इतना अत्याचार किया। ये संसार में पहला उदाहरण है कि मेरे भक्त को इतना कष्ट उठाना पड़ा। देखो प्रहलाद, मेरी वजह से तुम्हें इतना कष्ट मिला, मुझे क्षमा करना। तो भगवान आज भक्त से माफी मांग रहे हैं। सारे देवता लोग कह रहे हैं कि भाई संसार के लोग गलती करते हैं, भगवान से माफी मांगते हैं, वो तो बात बनती है, लेकिन आज भगवान स्वयं प्रहलाद से माफी मांग रहे हैं कि मुझे क्षमा करना। प्रहलाद जी ने कहा सरकार ऐसी बात ना कीजिए, क्योंकि ये रूप आपने मेरे लिए ही बनाया है, क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है। जिसका जितना भाग्य होता है, कर्म होता है, व्यक्ति उतना सुख दुख भोग के ही जाता है। बड़ी स्तुति करी है। और प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु हमें तो आज यह प्रसन्नता है कि मैं इस दैत्य कुल में उत्पन्न भया,
और जितना प्रेम आज आपने मेरे ऊपर बरसाया, शायद ही इस त्रिलोकी में इतना प्रेम किसी के ऊपर बरसा होगा। भगवान ने कहा कैसे कह सकते हो भाई, हमने इतना प्रेम नहीं बरसाया। भगवान ने कहा कि आपके ही परम प्रिय बेटा है ब्रह्मा जी, तो क्या कभी आपने ब्रह्मा जी को इस तरह से गोद में बिठा करके प्यार किया? भगवान ने कहा कभी भी याद तो नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है। बोले आपकी परम प्रिया हैं धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी, क्या कभी लक्ष्मी जी को आपने अपनी गोद में बिठा के इस तरह से प्रेम किया? भगवान ने कहा मुझे याद नहीं है। बोले प्रभु जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख लक्ष्मी को नहीं मिला, आज वो सुख इस दैत्य बालक को मिल रहा है, तो मेरे समान भाग्यशाली कौन हो सकता है? कि क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वतवान् कुम्भा न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वै रमाया येन मेर्पितं शिरस्य पद्मशंकरः प्रसाद। आज आपने अपने इन हस्त कमलों को मेरे सिर पर रख के आज आपने ये घोषित कर दिया कि आपको भक्त अधिक प्रिय है। भगवान ने कहा कुछ मांग लो मुझसे। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु हम चाहते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं ये हमारे बस में हो जाए, क्योंकि यह जीव बेचारा इन इंद्रियों के बस में उसी प्रकार से है जैसे बहवे सपत्नियां पतिगे इनम दुलंती, पतिम दुलंती, जैसे एक व्यक्ति की कई पत्नियां हों। एक प्रसंग सुनाया आपको, एक सेठ जी थे, उनकी 2 पत्नियां थी। उनके घर में रात के घुसे चोर महाराज। बेचारे किया जब सेठ जी सो जाएंगे तब चोरी करेंगे। अब सेठ जी बेचारे रात को अपने भोजन पानी करके अपने कमरे में गए, तो एक पत्नी पैर पकड़ के खींचे, दूसरी हाथ पकड़ के खींचे। उसने कहा था मैंने आपसे भी कहा था क्या बोलते मेरे लिए पाजेब लेकर के आना, आप पाजेब लेके नहीं आए। दूसरी कह रही थी कि हमने आपसे कहा था कि मेरे लिए 9 लखा हार लेके आना, आप वो लेके नहीं आए। अब बेचारे सेठ जी झलवा बन गए, ऐसे से झुलाएं दोनों लोग बीच में, आवाज ही ना निकले कुछ उनके मुख से। वो यही कह रहे देवी सुबह होने तो लेके आऊंगा, वो कहे रोज कहते हो रोज भूल जाते हो। ये स्थिति जब उसकी भाई, तो चोर ने जब ये स्थिति देखा सेठ जी का तो खिलखिला के हंस गया। उसकी हंसी लग गई कि हे भगवान इनकी ये हाल है। जब हंसा तो सबने स्वर बताया कि चोर 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 चोर, चोर चोर का स्वर भया। तो पुलिस वालों ने कहा कि तुम शरीफ लोगों के घर में चोरी करते हो, ऐसा दंड दूंगा जिंदगी भर याद रखोगे। उस चोर ने कहा महाराज जो दंड देना हो दे देना, पर जो दंड सेठ जी को मिला है वो मत देना। बोले वो कौन सा दंड भैया? बोले 2 पत्नी वाला दंड बड़ा खतरनाक है। तो तात्पर्य कहने का प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु इस जीव की स्थिति ऐसी ही हो गई है कि जैसे एक व्यक्ति की कई पत्नियां हों। इंद्रियां क्या है? पत्नियां ही तो हैं। आंख अपना रूप मांगती है सुंदर, त्वचा सुंदर कोमल स्पर्श मांगती है, कान जो है सुंदर नृत्य सुंदर गीत मांगते सुनने के लिए। बेचारा कौन कौन से विषय को दे जीव। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु कृपा करके यह जीव, ये जो इंद्रियां हैं ये वश में हो जाएं। भगवान ने कहा कुछ और मांग लो। बोले ये लेना देना तो जो है व्यापारियों में होता है, भक्तों में थोड़ी होता है। तो प्रहलाद जी ने अंत में यही कहा कि हमें जो है कुछ नहीं चाहिए, बस आप इतना ही दे दीजिए कि कभी इस जन्म में आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही उत्पन्न ना हो। पराभक्ति भगवान ने मांगा है, प्रहलाद जी ने मांगा है। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है कि तुम कुछ मांग नहीं सकते तो हम बिना दिए रह नहीं सकते हैं। एक मनवंतर तक अपने पिता की गद्दी पर बैठो, राज्य करो, और फिर मेरे दिव्य लोक में मेरे पार्षद बन के मेरे साथ में रहो। फिर प्रहलाद जी को अपने पिता की याद आई। बोले भगवान एक वरदान मांगना है। क्या? बोले इसी गद्दी पर बैठ करके मेरे पिता ने आपको गिन गिन के गालियां दी, उनकी कभी अधोगति ना हो। तो भगवान ने कहा उनकी कोई अधोगति नहीं होगी, आज से तुम्हारी 21 पीढ़ियां को मैं छूऊंगा नहीं, मारूंगा नहीं। तो 21 पीढ़ी भगवान कहते हैं जिसके कुल में तुम्हारे जैसा भक्त जन्म हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। इस तरह से भगवान ने दैत्य कुल में उत्पन्न भय श्री प्रहलाद जी पर इतना वात्सल्य इतना प्रेम लुटाया है, और इसको देख करके सब प्रसन्न हो गए हैं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बताओ जो दैत्य कुल में प्रहलाद उत्पन्न भय थे उनके ऊपर इतना प्रेम किया भगवान ने, तो भगवान पक्षपाती हैं? बोले भगवान तो कहते हैं जिसकी जैसी भावना, मुझसे वैसा संबंध स्वीकार कर ले, उसी संबंध से उसका मैं कल्याण कर देता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 6 बज गए भैया। अब कल तो सायंकाल में कथा होगी, सुबह के सत्र में तो अध्ययन होता है भागवत जी का, दिन माताओं को सुनना हो। कल भागवत के 10वें स्कंद का 18वां अध्याय है। ऐसा कल तो
पिछली बार संडे जो था उसमें तो कालिया नाग की जो चर्चा भई थी और बड़ा सुंदर लोगों ने अपने अपने वक्तव्य रखे थे, अपने अपने भाव रखे थे। तो जिसको भी कल भी सुनना हो आप सब लोग आइए प्रेम से उसको सुनिए, 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन, उसके बाद अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम